गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेट्स स्टडी टुडेज टॉपिक दैट इज साइक्लोन्स। स्टूडेंट्स, साइक्लोन्स क्या होते हैं? हिंदी में साइक्लोन्स को बोला जाता है चक्रपात। ठीक है, चक्रपात जो होते हैं स्टूडेंट, दैट इज़ द वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं विद एन इंटेंस स्पाइरल। ये जो है बहुत ही तेज़ी से आने वाला तूफान होता है, दैट को स्पाइरल। स्पाइरल कैसे? ऐसे जैसे स्प्रिंग की तरह गोल 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 जो है ये चलता रहता है स्पाइरल की फॉर्म में। एंड साइक्लोन्स के आर अकम्पनीड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स। और साइक्लोन्स के साथ क्या आते हैं? बहुत तेज़ हवाएं और हैवी रेन्स। अब हम स्टूडेंट, क्वेश्चन है कि ये साइक्लोन्स चक्रपात जो होते हैं ये बनते कैसे हैं? Cyclones are formed by the strong winds blowing around a central area having the low atmospheric pressure. स्ट्रॉन्ग विंड से जो है वो साइक्लोन स्टूडेंट बनते हैं जब बहुत तेज़ हवाएं जो है सेंट्रल एरिया में जो है चले, ठीक है, जहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो। ठीक है, जो एयर होती है स्टूडेंट अबव द सीज एंड ओशन गेट्स हीटेड एंड बिकम वार्म। जो जब सन की हीट पड़ेगी तो सीज और ओशन के ऊपर की जो हवा होगी स्टूडेंट वो क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। ये जो वार्म एयर है, फिर आपको पता है कि जो वार्म एयर है वो कहाँ जाती है? दैट राइजेस अपवर्ड्स एंड क्रिएट्स द एरिया ऑफ द लो प्रेशर। जिसकी जब वो हवाएं ऊपर चले जाएंगी तो वो जो एरिया नीचे रह जाएगा वो कौन सा एरिया बन जाएगा? लो प्रेशर का एरिया। जो राइजिंग वार्म एयर गेट्स कूलर, वो गर्म हवा जब ऊपर जाएगी तो ठंडी हो जाएगी एंड लोडेड विद द मॉइस्चर, और नमी से भरी होंगी। दिस कंडेंसेस टू फॉर्म मैसिव थंडर क्लाउड। और ये जो है कंडेंस होकर स्टूडेंट क्या बना देंगी? थंडर क्लाउड्स। ठीक है, बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स बन जाएंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ ऑल्सो रिलीज। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा हीट भी रिलीज होगी। कूलर एयर रशेज टू फिल द स्पेस क्रिएटेड बाय राइजिंग वार्म एयर। और जो ठंडी हवा होगी वो क्या करेगी? जो जहाँ से गर्म हवाएं ऊपर को गई थी, ठीक है, वहाँ की प्लेस ले लेंगी नीचे से, वहाँ पे वो आ जाएंगी। एंड दिस साइकिल कीप्स रिपीटिंग। और इस तरीके से गर्म हवा ऊपर और उसकी प्लेस कौन ले लेगी? ठंडी हवाएं। इस तरीके से ये साइकिल चलता जाता है लगातार। एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विद विंड्स ऑफ द ग्रेट फोर्स रिवॉल्विंग अराउंड इट। इसकी वजह से इस तरीके से बार बार लो प्रेशर का सिस्टम बनता रहता है विद विंड्स ऑफ द ग्रेट फोर्स, जो रिवॉल्व करती रहती है उसके आसपास। एंड ये जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है रोटेट फास्टर। ये जो बहुत तेज़ हवाएं बहुत तेज़ी से घूमती हैं, रोटेट करती हैं, गोल गोल घूमती हैं। एंड फास्टर फॉर्मिंग अ वेरी ह्यूज सर्कल, जिससे बहुत बड़ा सर्कल बन जाता है। ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है स्टूडेंट, इसी को क्या बोला जाता है? साइक्लोन्स। यहाँ पे आपको एक पिक दिखाई गई है, ये देखो, ऐसे गोल गोल जो है ये स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से ऐसा बन रहा है। ठीक है, ये साइक्लोन्स है। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज़ अ क्लाउडलेस। जो सेंटर होता है वहाँ पे कोई क्लाउड नहीं होता है, काम एरिया होता है, जिससे कॉल्ड एन आई। इसको आई बोला जाता है। इन दिस एरिया द विंड्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड देयर इज़ नो रेन। और इस एरिया में ना तो विंड्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, ना ही यहाँ पे कोई रेन होती है। बट द विंड्स अराउंड द आई कैन हैव स्पीड्स ऑफ अप टू 200 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो इसके आसपास का एरिया है, विंड आई के आसपास का एरिया स्टूडेंट, वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं होती हैं, जिसकी स्पीड लगभग 200 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है। आर साइक्लोन्स डेंजरस? क्या अब ये साइक्लोन्स जो है डेंजरस होते हैं? देयर आर मैनी डेंजर्स एसोसिएटेड विद साइक्लोन, सम ऑफ देम आर एज फॉलो। बहुत सारे डेंजरस खतरा है इस साइक्लोन से, जिनमें से कुछ यहाँ बताया गया है। पहला है, साइक्लोन्स आर अकम्पनीड बाय वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स विच कैन अपरूट ट्रीज, कोलैप्स हाउसेज एंड बिल्डिंग्स एंड टॉपल इलेक्ट्रिक पोल्स, मैनी पीपल मे बी किल। स्टूडेंट, साइक्लोन्स क्या अपने साथ क्या लेके आते हैं? बहुत तेज़ हवाएं। ठीक है, जिससे क्या होते हैं? पेड़ उखड़ जाते हैं, घर आपस में कोलैप्स टकरा जाते हैं, बिल्डिंग्स टकरा जाती हैं, एंड इवन कि ये इलेक्ट्रिक पोल्स भी उखाड़ देती है, जिससे और बहुत सारे लोग जो है वो मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फेयर्स विंड्स एसोसिएटेड विद साइक्लोन्स कैन ऑल्सो कॉज स्टॉर्म सर्जेस। जो बहुत तेज़ हवाएं आती हैं इन साइक्लोन्स के साथ, उसके कारण बहुत भारी तूफान आता है स्टूडेंट। एंड उसको क्या बोला जाता है? स्टॉर्म सर्जेस बोला जाता है। इट इज़ अ कंडीशन विच कॉजेज एन एबनॉर्मल राइज इन द लेवल ऑफ द सी वाटर इन द कोस्टल एरियाज। ये कौन सी कंडीशन होती है स्टॉर्म सर्जेस? ये वो कंडीशन होती है जब स्टूडेंट्स सी वाटर के लेवल में बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल राइस आ जाए इन द कोस्टल एरियाज। जो नदी किनारे एरियाज होते हैं वहाँ पे जो है पानी इतना ज़्यादा ऊपर आ जाता है कि वो बाहर आने को हो जाता है। सो द सी वाटर में एंटर लो लाइंग एरियाज कॉजिंग द लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लाइव्स ऑफ ह्यूमंस एंड लाइफ स्टॉक एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेशन। दिस में ऑल्सो रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी। और स्टूडेंट, ये जो पानी जो है एंटर
जब वो राइस लेवल बढ़ जाता है तो क्या करेगा, पानी बाहर आ जाएगा ना, तो सारे लो लाइंग एरियाज़ में पानी भर जाएगा, जिससे क्या होगा स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी का लॉस होगा, ह्यूमंस की लाइफ्स को खतरा पड़ जाता है, ठीक है। एंड लाइफ स्टॉक जो भी सामान बचा के रखा होता है, इवन कि इससे वेजिटेशन जितनी वनस्पति है वो भी ख़राब हो जाती है, और इसके साथ साथ ये मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी कम कर देती है। नेक्स्ट है साइक्लोन्स में ऑल्सो कॉज प्रोलॉन्ग्ड हैवी रेन्स। स्टूडेंट, साइक्लोन की वजह से बहुत देर तक आने वाली हैवी रेन्स भी आती हैं, जिसमें लीड टू फ्लड कॉजिंग द लॉस ऑफ लाइफ टाइम प्रॉपर्टी, जिससे क्या होता है स्टूडेंट, फ्लड के आने की कंडीशन बन जाती है, ठीक है, जिससे लाइफ को नुकसान पहुंचता है, लोगों की और प्रॉपर्टी को भी नुकसान होता है। वाटर बिकम कंटामिनेटेड, पानी सारा गंदा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, कंटामिनेट मीन्स, एंड पीपल में सफ़र फ्रॉम वाटर बॉर्न डिजीज़। फिर जब पानी अशुद्ध होगा तो उससे पानी से होने वाली बीमारियां फैलेंगी, जैसे गैस्ट्रो एंटेरिस, टाइफाइड, जॉन, इस तरीके की बीमारियां फैलेंगी। इवन आफ्टर अ साइक्लोन इज़ ओवर, रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट में रिमेन ब्लॉक्ड बाय द फ्लड वाटर। इवन आफ्टर साइक्लोन इज़ ओवर, अगर साइक्लोन ख़त्म भी हो जाए तो रेल एंड रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं बाढ़ के पानी की वजह से। साइक्लोन्स आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स डिपेंडिंग अपॉन वेयर दे ओरिजिनेट। साइक्लोन्स का जो है स्टूडेंट्स अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, डिपेंड करता है ये कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। साइक्लोन्स को हरिकेन्स भी बोला जाता है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, और टाइफून्स बोला जाता है जापान या फिलीपाइंस में, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट साइक्लोन्स, ठीक है, एंड डेंजरस एसोसिएटेड विद द साइक्लोन्स। सो रीड इट आउट प्रॉपरली, ठीक है।